ये 9 वरदानों में से एक वरदान है अन्य भाषा, बाकी 8 वरदानों का क्या हाल हुआ? आप है मेरे साथ? नाउ दैट इज व्हाट हैपेंड। और आज सप्ताह का पहला दिन है और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि हम लोग ओरिजिनल पेंटिकॉस्टल हैं, जिन्हें सही वचन खुदा ने दिया, समझ में आया। क्योंकि पेंटिकुस्त का पर्व, मैं किसी पेंटिकॉस्टल से पूछा, ये भैया पेंटिकॉस्टल जो है, ये जो पेंटिकुस्त ये नए ऐदनामे में है या पुराने ऐदनामे में है? आई वाज शॉक्ड जब उसने जवाब दिया मैं नए ऐदनामे में है। हमने कहा वहां लिखा है जब पेंटिकुस्त का दिन आया वे एक उपरौठी कोठरी में इकट्ठा हुए। हमने कहा ये पेंटिकुस्त का दिन जो आया ये क्या नए ऐदनामे में था या पुराने ऐदनामे में था? अब मैं सबको चुप देख रहा हूं। पुराने ऐदनामे में था। ये पेंटिकुस्त का पर्व एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम था शवोत। ये शवोत पर्व था। ये इब्री शब्द है शवोत, जो एक शब्द से निकला है शब्बुआ, और शब्बुआ का मतलब है हफ्ता। ये हफ्तों का पर्व कहलाता था। और ये हफ्तों का पर्व क्यों कहलाता था? पेंटिकुस्त का, क्योंकि ये पेंटिकुस्त का दिन, हमने कहा कौन सा दिन था? बोले 50वां दिन। तब मैंने उससे पूछा, ये बात है रेडिसन होटल की, एक आया मेरे पास, कोरिया का था कोई, और मेरी उससे बातचीत चल रही थी, तो कुछ समझाने के लिए आया। हमने कहा भैया समझाइए आप हमें। फिर हमने कुछ सवाल पूछे और सवाल ये थे, हमने कहा आप पेंटिकॉस्टल हैं, पेंटिकॉस्ट का मतलब क्या है? बोले 50। हमने कहा 50 क्या? हाथी, 50 सुइयां, 50 डब्बे, 50 गेंदें? बोले नहीं भाई 50वां दिन। हमने कहा 50वां दिन अगर है तो कोई पहला दिन भी होगा। जब बात 50वें दिन की है तो कोई 48वां भी होगा, 49वां भी होगा, कोई पहला भी होगा। हमने कहा तो ये 50वां दिन से पहला दिन कौन सा था? चुप। तब मैंने अगला सवाल पूछा उनसे, आपका पूला हिला? बोले पूला? हमने कहा पूला का मतलब जैसे वो खेत में पूले होते हैं, कटाई जब होती है पूला बांधते हैं, आपका पूला हिला? पूला हिला? बोले पूला हिलता है? बोले पूला हिला तो कभी नहीं सुना भाई। हमने कहा ब्रदर तो फिर आप पेंटिकॉस्टल कैसे हैं? आपको तो यही नहीं मालूम पेंटिकॉस्ट का मतलब क्या है? आपको यही नहीं मालूम पेंटिकुस्त का पर्व शुरू कहां से हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, इजरायलियों के 7 पर्व थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया उसने उन पुराने ही पर्वों को लिया और उनके नए मतलब दिए। फसह के पर्व के दिन उसने रोटी तोड़ी, उसने दाखरस दिया, और अब फसह के पर्व का नया मतलब डाल दिया तुम्हारे पास, और आज वो प्रभु भोज के रूप में तुम मानते हो। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया गया, ये मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए दी गई। ऐसे ही पेंटिकुस्त का एक पर्व था, अखमीरी रोटी का एक पर्व था। इन तमाम पर्वों के आज नए मतलब है। पेंटिकुस्त के पर्व का क्या मतलब था? हमने पूछा आपका पूला? बोले पूला क्या? पूला कैसा पूला? हम तो पहली बार सुन रहे हैं ब्रदर। मैंने कहा ब्रदर, इजरायलियों में एक पर्व था, पहले महीने की 14वीं तारीख फसह का पर्व, पहले महीने की 15वीं तारीख से 21 या 22 तारीख तक 7 दिन अखमीरी रोटी का पर्व। ना आप लोग जो मैसेज में हैं जानते हैं इन चीजों को, मैं चाहूंगा इन चीजों को हिफ्ज कर लें। मैं उर्दू के शब्द बीच में बोलता चलता हूं, लेकिन कई लोग समझते हैं उन उर्दू के शब्दों को। हिफ्ज का मतलब है याद कर लें। आप है मेरे साथ? ये चीजें बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए आपके। जब मैसेज चलता है तो आप इन चीजों को जोड़ें तो आपकी चीजें बहुत बढ़िया समझ में आएंगी। और मैं कहूं समय के हिसाब से तुम्हें गुरु होना चाहिए, और आप बन रहे हैं गुरु। मैं देख रहा हूं भाई ग्लैडमैन एक गुरु बन गया है, भाई अश्विनी एक गुरु बन रहे हैं, और भाई लोग गुरु बन रहे हैं। गॉड रियली ब्लेस यू। आप लोग समझते हैं इन चीजों को, बहनें भी, लेकिन मैं चाहूंगा इन चीजों को हिफ्ज कर लें तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको मिलेगा पहले महीने की 14वीं तारीख अखमीरी रोटी का पर्व, फिर 15वीं तारीख से 21वीं तारीख तक, सॉरी फसह का पर्व, फिर 15वीं तारीख से 21वीं तारीख तक 7 दिन अखमीरी रोटी का पर्व। फिर एक और पर्व था जो था पूले का हिलाया जाना। और पूले का हिलाया जाना क्या था? जब मार्च अप्रैल में कटनी का समय आए तो आप लोग
कई लोग सब जानते हैं, क्योंकि ये एरिया भी किसानी में खूब मशगूल है, तो जब गेहूं उगता है तो सारा गेहूं एक साथ नहीं पकता। हमेशा खेत का एक हिस्सा जल्दी पकता है और बाकी हिस्सा पक रहा है वो पक जाता है, इसलिए सारी कटाई एक साथ नहीं होती है। आजकल तो यह है कि इंतजार करते हैं जब सब पक जाएगा तब हम कंबाइन लाएंगे, निकालेंगे। लेकिन पहले क्या होता था इजरायलियों में, सब तरफ खेत में सूरज एक समान नहीं चमकता। आप है मेरे साथ, किसी खेत के कोने पे सूरज ज्यादा चमक रहा है, एंड माइंड यू वही सूरज जो बोने के टाइम था वही सूरज कटनी के टाइम है, लेकिन कटनी के टाइम सूरज जरा जलाल में होता है, उसकी गर्मी ज्यादा तेज होती है। आप है मेरे साथ, लेकिन कटनी के समय का सूरज किसी खेत के हिस्से पे ज्यादा तेज चमकता है, और जब वहां ज्यादा तेज चमकता है तो वो ज्यादा जल्दी पकता है। तो इजरायलियों में खुदावन ने एक नियम ठहराया कि कटनी के समय जब तुम्हारे खेत का एक हिस्सा पके तो उसको काट के उसका पूला बांधना, वो फसल का पहला पूला होगा, और उस पूले को याजक के पास लाना, और याजक उस पूले को लेके खुदा के सामने हिलाएगा, और जब वो पूले को हिलाएगा तो तुम किसान भाई के लिए बात होगी कि ये पूला हिलना खुदावन के हुजूर में एक चिन्ह है कि खुदावन ने तुम्हारी बाकी खेती भी कबूल कर ली, तुम्हारी बाकी खेती भी कबूल है ना। यीशु मसीह मरे हुओं में पहला फल था, इसलिए पहला पूला यीशु मसीह था जो जमीन से उग के बाहर आया। सप्ताह के पहले दिन वो जी उठा, लेकिन सप्ताह के पहले दिन जब यीशु मसीह जी उठा, वो पहला पूला जब निकल के आया, अब जरूरत थी कि वो पूला हिलाया जाए। इसलिए ईद पेंतेकुस्त के दिन जब नीचे लोग इकट्ठा हुए पेंतेकुस्त का पर्व मनाने के लिए, तो यीशु मसीह का जीवन 120 के ऊपर ऊपरी बालाखाने में उन 120 के ऊपर हिलाया गया। जब आप पूले को हिलाते हैं तो पूले को हिलाने से क्या पैदा होता है? हवा। जब यूं करें आप, पंखा चलाएं, हवा नहीं बनती। पूले को हिलाने से क्या बनता है? हवा। और जब यूं यूं हिलाएं तो क्या बनता है? बवंडर। आमीन। इसलिए लिखा है ईद पेंतेकोस्त के दिन जब वो उपरौठी कोठरी में थे, उन्होंने आंधी की सनसनाहट का शब्द सुना और वो आग का सतून आया जो कि मसीह की जिंदगी थी, और उनके ऊपर जीभें टिक गईं और वे अन्य भाषा बोलने लगे। वो क्या था? वो पूला मसीह 120 जो खेती थी उनके ऊपर हिलाया गया। और खेती केवल 120 नहीं थी, खेती जो वो तो बोने का टाइम था, खेती आज तक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, खुदा रहम करे, मैं धीरे धीरे आऊंगा मैसेज पे भी। आपको मिलेगा कि एक पूले को हिलाते थे और ये पूला चिन्ह था कि तुम्हारी बाकी खेती कबूल है। पूले के हिलाए जाने के बाद 49 दिन गिने जाते थे, 7 सबत। हर सबत कौन सा दिन था? 7वां दिन। और 7 सत्ते 49, 49 दिन यानी 7 सबत। इन 7 सबतों के बाद आता था, 49वें दिन के बाद आता था 50वां दिन। इस 50वें दिन को पेंतेकुस्त का दिन कहते थे। और इस पेंतेकुस्त के दिन अब वो क्या करते थे? वो 2 नई भेंट की रोटियां लाते थे, 2 रोटियां जो खमीर में गुनती थीं। ये बाइबल में लिखा है, बड़ा अजीब पर्व था। सारे पर्वों में ये एक अजीब पर्व था, सब में अखमीरी रोटी थी, लेकिन यही पर्व था जिसमें खमीरी रोटी लाई जाती थी। और ये खमीरी रोटी जब लाई जाती थी तो ये 2 रोटियां याजक के सामने लाई जाती हैं और याजक इन्हें हिलाता था। और जब याजक इन्हें हिलाता था, इन 49 दिनों में ये चिन्ह था कि पूले के हिलाए जाने और रोटियों के हिलाए जाने के बीच में कहीं उन 49 दिन में बाकी फसल पक जाती थी। उन 49 दिनों में बाकी फसल पक जाती थी। आप लोग हैं मेरे साथ ना? आप जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा पहला पूला है। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय, मरे हुओं में पहला फल मसीह। लेकिन जब मसीह आया तो जब इजरायली पेंतेकुस्त का पर्व मनाने आए नीचे मंदिर में, अर्थात 2 नई भेंट की रोटियां शरीयत के अनुसार, तो यीशु मसीह ने मतलब बदल दिया। जिस दिन पेंतेकुस्त का पर्व वो नीचे मना रहे थे 2 नई भेंट की रोटियां लाने के बाद, ऊपर बाले खाने में 120 जो इकट्ठा थे,
वहां पे यीशु मसीह जो पहला पूला था, वो जिंदगी उनके ऊपर हिलाई गई और वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में उन्हें मिला। उस पूले के हिलाए जाने के बाद से जरूरत थी कि तुम 7 सबत गिनो। वो 49 दिन क्या थे? 7 सबत। और अब की केस में वो 7 सबत, उस पेंतिकुस्त के दिन से 7 सबत 7 कलीसियाई काल हैं। पहला सबत एफेसुस, दूसरा सबत स्मुरना, तीसरा सबत सरदीस सुरना पिरगमुस, चौथा सबत थुआतीरा, पांचवा सबत सरदीस, छठा सबत फिलाडेल्फिया और 7वां सबत लाउदीसिया। और जब 7वां सबत लाउदीसिया खात्मे पे आए, आप है मेरे साथ, तो 7वें सबत के अंत पे एक 50वां दिन आना चाहिए, जब 2 नई भेंट की रोटियां लाई जाएं और ये 2 नई भेंट की रोटियां खमीरी हो। और आपको मालूम है, फूला और दाना जिंदगी को दर्शाता है, लेकिन रोटी हमेशा बदन को दर्शाती है। यीशु मसीह ने जब रोटी ली क्या कहा? यह मेरा बदन है। लेकिन यहां अब खमीरी रोटियां हैं और वो खमीर दिखाते हैं गुनहगार जिंदगियों को जो गुनाह में पैदा हुए, और ये जिस्म खमीरी रोटी है। आप है मेरे साथ? लेकिन जरूरी थी कि ये खमीरी रोटियां हिलाई जाएं, और वहां 2 रोटियां थीं, क्योंकि एक रोटी है अन्य जाति दुल्हन और दूसरी रोटी है 1,44,000, और दोनों के पास संदेश पहुंचना है। वो इज़राइल में है या अन्य जातियों में है, और जरूरत है कि अब 2 रोटियां हिलाई जाएं। कहां? हवा में। इसका मतलब ये बदन हवा में ले जाए जाए। क्या आज आप उस समय में हैं ये रोटियां हवा में ले जाने वाले? हालेलुया। आप पाएंगे कि दुल्हन में हमारा नबी पहला पूला बना। जो दुल्हन चालू हुई पेंतिकुस्त के दिन से, वही पहला पूला मसीह, उसकी मिनिस्ट्री, उसका जीवन एक जिंदगी में आज दिखाई दी। मैं कल शाम को बता रहा था, और वो था भाई ब्रैनम। और जब खुदा ने उसे अडॉप्ट किया, वो दुल्हन में पहला पूला बना, जो अंतिम दिन की दुल्हन है। और ये दुल्हन का जो पहला पूला था 1963 में हिलाया गया। हमें अब 1963 से 49 दिन गिनना चाहिए, और जब आप 1963 से 49 दिन गिने, सन 2012 आता है और सन 2013 50वां दिन है। आप है मेरे साथ? मैं कोई टाइम का ज्ञाता नहीं या कोई तारीखें बताने वाला नहीं कि इस तारीख में यीशु मसीह आने वाले, इस साल यीशु मसीह आने वाले। मैं ये नहीं बताने का कि चाहता कि अब इस साल यीशु मसीह की आमद होगी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मैं एक पॉइंट रखना चाह रहा हूं। उन 49 दिन में क्या था? बाकी खेती पक गई। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पूला जो नबी हिलाया गया 1963 में, उस बादल में, उसके बाद एक खेती है, जिस खेती का नाम है मसीह की दुल्हन आज। और जरूरत है वो भी उस तरह मैच्योर हो जाए जिस तरह से वो नबी मैच्योर था। आप है मेरे साथ? इन अदर वर्ड्स, हमारी भाषा शैली बदल गई, हमारे मतलब बदल गए, हमारी समझें बदल गई। पेंतिकुस्त का पर्व एक पर्व था, उसके बाद 7 कलीसियाई काल हैं जो कि पेंतिकुस्त के पर्व में शामिल हैं, और 7वें सबत के अंत पे उसके बाद जरूरत थी कि अब 2 नई की भेंट की रोटियां लाई जाएं। इसलिए खुदावन चर्च से निकल के एक मिनिस्ट्री में आ गया, एक बॉडी में आ गया, जिसे सन ऑफ मैन कहते हैं, क्योंकि अब टाइम रोटी का था, गेहूं का नहीं था। वो गेहूं गुंद चुका था, वो गेहूं पिस चुका था, और अब एक रोटी बन गया था। आप है मेरे साथ? मैं भाई ग्लैडविन से कहूंगा, अगर आप चाहें और जो सीखना चाहते हैं, आप COD में पढ़ सकते हैं। 1964 के क्वेश्चन आंसर्स में आपको ये जवाब मिलेंगे, 7वें महीने में, और चीजों को लेकर नबी ने समझाया। वह मैं इन बातों को आपसे कह रहा हूं बिकॉज ये समय है कि अब वो गेहूं का दाना रोटी बन जाए, वो जिंदगियां रोटी बन जाए। ये है रोटी, अब जरूरत है वो दाना रोटी बन जाए। आमीन। नाउ खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन ने ये बातें मुझ और आप पे क्लियर करी। हमें मालूम है एक नबी आया है। कुछ पहले महीने के पर्व थे, कुछ 7वें महीने के पर्व थे। 7 पर्व थे। अब है मेरे साथ? मैं आ रहा हूं धीरे धीरे अपने स्क्रिप्चर पे,
लेकिन आत्मा क्योंकि इंस्पायर कर रहा है इसलिए बोल रहा हूं इन बातों को। और उन पहले महीने की 14वीं तारीख फसह का पर्व, 15 से 21 अखमीरी रोटी का पर्व, उसके बाद पूले का हिलाया जाना, और 50वें दिन उससे जब पूला हिलाया गया पेंतिकुस्त का पर्व। 1 2 3 4 पर्व हो गए। 5वां पर्व तुरहियों का, जब तुरहियां फूंकी जाती थीं, और वो था 7वें महीने की पहली तारीख। उसके बाद 7वें महीने की 10वीं तारीख प्रायश्चित का पर्व, जब महायाजक साल में एक दफा परम पवित्र स्थान जाया करता था वाचा के लहू को लेके, और लहू को 7 बार छिड़कता था मर्सी सीट पे, प्रायश्चित के ढकने पे। और उसके बाद 7वें महीने की 15 तारीख से 23 तारीख तक झोपड़ियों का पर्व, जिसमें वो झोपड़ियों में रहते थे। ये 7वें महीने के पर्व थे, वो पहले महीने के पर्व थे ना। पहला महीना पहला कलीसियाई काल, 7वां महीना 7वां कलीसियाई काल, और पहले महीने को 7वें महीने से जोड़ने के लिए पेंतिकुस्त का पर्व था, जिसमें 7 सबत थे। आप हैं मेरे साथ ना? आप पाएंगे फसह का पर्व यीशु मसीह ने मनाया। अखमीरी रोटी का पर्व 7 कलीसिया काल में बना है। हर रोज तुम्हारे पास अखमीरी रोटी हो। हर कलीसिया काल में जो वचन है अखमीरी है। खमीर कब बनता है? जब पिछले दिन का आटा आज तक रखो। इसलिए पिछले दिन का आटा आज तक नहीं चलेगा। उसने कहा था अगर तुम्हारा आटा गूंद के अगले दिन पहुंच जाए उसे जला देना। और इसलिए हर कलीसिया काल की शुरुआत पे एक आग आती है ताकि पिछला जला दे। आप हैं मेरे साथ? ये तमाम तस्वीरें बाइबल में हैं और मैं विश्वास करता हूं आप लोग समझते होंगे। खुदा उनका बड़ा धन्यवाद हो। और इसलिए इन तमाम चीजों का मतलब आपके और मेरे लिए बदल चुका है। मैं सुबह वहां गीत सुन रहा था, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे। जब आप यहां आप सुने होंगे वो गीत चल रहे थे। हमने कहा किस प्रभु की उपासना कर रहे हैं भाई? क्या उन्हें उस प्रभु के बारे में मालूम है? वो सोचते हैं यीशु, बस एक मुंह पे शब्द आए यीशु, सवाल पूछूंगा कौन सा यीशु? क्या तुम्हें यीशु की परिभाषा मालूम है? 9 वरदानों में से एक वरदान है अन्य भाषा, बाकी 8 वरदानों का क्या हाल हुआ?